कैसन बा। तो सैन सज गई चतुरणी जंग में, अरे जब लगी दाव पर हस्तिनापुर की हस्ती, सो गए बाढ़ सैया पर दादा भीषम, डूबने थी लगी भंवर बीच कश्ती। अरे गुरुदौड़ का है बधन हो गया, सेनापति कल बना कौरवों का, है चिंता भरी दिल में केशव के भारी, हुए मगन हर्षी बढ़ा कौरवों का। बिरहा सुने वाले मित्र दादा राम कैलाश कहत रहन कि रस में सरस चुए राजा वही के बिरहा कहत हैं। बात कौनी समय का बात, महाभारत का लड़ाई धीरे 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 अपने चरम सीमा पर हो गई रहल। दादा भीषम बाण कसैया पर लौट गई बाड़न, गुरु द्रोणाचार्य मारल गई बाड़न। सब लोग तितर बितर भइल बा। वही समय सूतपुत कर्ण के सेनापति बनावल गई। तो सूतपुत कर्ण के पास एगो अमोघ शक्ति रहल। जे भाई महाभारत के विषय में जानत होयन उनके पता होई कि सूतपुत कर्ण के पास अमोघ शक्ति रहल कि जेकरा ऊपर चलाई ओकर जान बचई। अरे बाप रे बाप, ओकरे सामने बड़का बड़का मनई टंगरी कपकपाए के भागत है। लेकिन कर्ण खोजत के रहा, वो अर्जुन के खोजत रहा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथवा लेके कबो हर कबो एक कैंती कबो एक कैंती कबो एक कैंती बचावत रहन के रे दादा कर्ण आवे तो मारी जरूर। 2 दिन बचैलन भगवान श्री कृष्ण। तीसर का दिन दोनों लोगन करत है आमने सामने हो गवा। और जब दोनों लोगन करत आमने सामने हो गवा तो भगवान श्री कृष्ण का निगाह कहां पर थे? सूर्य देवता पर। सूर्य देवता के देखनन किरनिया डूबे में अभी 10-15 मिनट टाइम बा। वैसे देखत रहा, ऐसे देखत रहा कि महाभारत का लड़ाई का एक नियम रहा कि किरण डूबला के बाद केहू के ऊपर केहू बाण ना चलाई। जब तक किरण बात तब तक मनई लड़त है, वीर लड़त है, लेकिन किरण डुबला के बाद केहू को केहू पर बाढ़ ना चलाई। भगवान देखत है कि अभी तक 10 मिनट टाइम बा। 10 मिनट में अर्जुन के कर्ण ले दे। अर्जुन से कहत है कि अर्जुन ए पार्थ ऐसन करता कि रथवा से नीचे उतर जाता। अर्जुन कहला हम मरद हैं, रथ से नीचे ना उतरब। कहला तुम मरद हव तो सामनवा तो से बड़ा मरद खड़ा है और 10 मिनट में तो के ले देई, 10 मिनट में तो के खत्म कर देई। भगवान श्री कृष्ण का बतिया मान के अर्जुन नीचे उतर गईलन। आज जब नीचे उतर गईलन तो कर्ण देखत बा कि का भगवान जेकर रथवा चलावत बायन उनकर माई उनके दूध नहीं खी पियले कहा। अर्जुन नीचवा से कहत मला कहा प्रभु अब गरियो सुने को ही कहा। कल गारी ना, अगर बच जाइबा जान तो जब जैसन तब तैसन ना बुझे तो मारत कैसा। लेकिन कर्ण कहत बा का मास्टर बिरहा में कव्वाली बा। बनारस के हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कव्वाली के गा के या चल गईले। तू गा के चल जा। कहा रे? अरे अरे कल गाजीपुर बिरहा बा दिनवा में। अच्छा काल का बात काल ना। कैसे गावे मास्टर?
नजारा है। लेकिन करण कहत बा कि अर्जुन नहीं खा देखात बाइन आई अर्जुन का रथवा हाके वाला श्री कृष्ण लौकत बाइन का कहे हमार भाषा हानू हानू हाँ जी ऐसे जी लेकिन हम सोचत हैं कि तुम लोग में लहाय ले कुछ ओई में तनके तनके लहावत बाइन का अर्जुन के देख के कहे करण का अरे की अच्छा है अरे की अच्छा है कि मर जाओ बेकारी के जीने से पिसान घास के मनई बवंडर बनाए बाइन गैस बनाए मनई गैस बनाए बाइन चुप रहे एकदम करण अर्जुन के लखेदले बा भगवान कैसौन रुकोइले बड़न तबले 10 मिनट के बाद किरण गईल डूब जब किरण डूब गई तो अर्जुन बहरी निकलन करण जैसे किरवा माथा पटक पटक के रह जाना वही तरह कर्ण माथा पटक के रह गई कि अगर भगवान श्री कृष्ण ना बचाए होतन तो आज अर्जुन के हम मार देले रहती पांचों पांडव शिविर में बैठ के रोवत बाइन कि हमारे अर्जुन आज मरा गई रही भगवान श्री कृष्ण के सामने जा करके युधिष्ठिर जी कहना कि कहो हमार भाई महाराज तब उपाय होई का भगवान श्री कृष्ण जी कहना कि सुना अमोघ शक्ति है कर्ण के पास अगर ये अर्जुन बच जाएंगे तो भीम मारे जाएंगे भीम बच जाएंगे तो नकुल सहदेव मारे जाएंगे नकुल सहदेव बच गए तो आप मारे जाएंगे उसके बाण से 5 लोग में कोई एक लोग जरूर मारा जाएगा युधिष्ठिर कहना कि कोई उपाय कहना कोई उपाय नहीं मरना तो किसी को होगा आंखों में आंसू ले लिए युधिष्ठिर कहना कोई उपाय आप लगा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण एक उपाय लगाते हैं कि एक उपाय है भीम का लड़का एक जवान हुआ है बोलिए तो उसी को बुला दिया जाए कहना भीम का कौन सा ऐसा लड़का है जिसे मुझे नहीं पता कहना है पांचों पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था तो भीम एक राक्षसिन से शादी किए थे जिसका नाम था हिडिंबा संजीत भैया नाम था हिडिंबा और हिडिंबा से शादी किए उसी का एक लड़का जवान हुआ है उसका एक लड़का हुआ था जो जवान है जिसका नाम है घटोत्कच घटोत्कच लड़ने का योग्य हो गया है उसको बुलाया जाए घटोत्कच को जब बुलाया गया तो अर्जुन जी परिचय करा रहे हैं कि तुम्हार बड़का बाबू हवन है तुम्हार चच्चा हवन है तुम्हार चच्चा हवन है तो लहुरी माई है के द्रौपदी के बतावल गो अच्छा द्रौपदी के ओ हो कहा द्रौपदी है तोहर माइये लगे हाँ कहत बा घटोत्कच के हम देखा माई बाबू से नहीं खी मिलल चाह हई अर्जुन का बेटा एगो जवान भइल बा हमारे नियन बड़ियार भइल बा वही से मिलल चाहत बानी जौना का नाम बा अभिमन्यु हम वही से मिला बा देखा अभिमन्यु 2 दिन पहले वही लड़ाई के मैदान में मारल गई बा आई कहत बा कि मिलब
अभिमन्यु से भगवान तो चिंता में है अवन अर्जुन बतावत बाइन कि सुना अभिमन्यु कहाँ बा बिरहा में एक तरज हमरे जन्म को पहले से लगत बा रामदेव गुरुजी सवाल करें रामदेव गुरुजी सवाल करें बुल्लू गुरुजी जवाब दें रामदेव गुरुजी का कहें कहे अरे नदिया किनारे मोर बोले हजार बार बोले अरे हमार पिया से ना लेकिन जब आप बुल्लू गुरुजी पतरे शरीर रहे यही करिहा ही पहाड़ धके खड़ा होकर धीरे से रामदेव गुरुजी की तरफ घूम के कहा किस्सा बुढ़ऊ कहा अरे मोरे राम कहा जागा जागा भोले बाबा भगवती माई अकाए भैया कहा गंगा जी के तनो नाई बा अरे गंगा जी के तनो नाई बा पत्थर तिरिया ना पैबा राजा पत्थर तिरिया ना पैबा राजा कबो कबो गीतिया के ए महरूम जनाब हैदर अली जुगनू जी गावे कैसे गाँव किन्ने बुलाया नारन सपाटी अरे ने बुलाया नारन सपाटी बलम बदमाशी में फंसी गयो बलम बदमाशी में फंसी कबो कबो मन करे तो बहुत कुछ कहा दे लेकिन मन करे तो हमारे गुरुजी विजय लाल लेके कैसे गाँव है कहा भाई ससुर हर जाई अरे भाई ससुर हर जाई भूमि जे तने तने मोटा भूमि जे तने तने लेकिन अर्जुन अर्जुन बतावत बड़न के अभिमन्यु कहा सुना बेटा कहा धोखावा से मरल ले मुदैया अरे धोखावा से मरल ले मुदैया अभिमन्यु भैया के तोहरे अरे घेरी के मारले मुदैया अभिमन्यु भैया पांचों पांडवों में इतना भैया विराज सुनत हो सुनिहा लोगन पांचों पांडवों में अर्जुन कला की चक्र व्यू वेदन क्रिया रहल बाबू बेटा हमारा भी मन्नू मारल गई आंख में आंसू नहीं लेता है घटोत्कच गुस्सा हो गया बोला क्या मेरा भाई अभिमन्यु मारा गया भीम अवन
अब भीम के लोग कहेला हमर बाबू लगिहन। अब भीम के लोग कहेला कि इनकर हाथवा में 10,000 हाथी के बल हो। कहो जेकर हाथ में 10,000 हाथी के बल रही ओकर बेटा मारल जाई। एकरा मतलब इनकरा बल उल ना है, खाली भौकाल बनले मन। हई अर्जुन का बेटा मारल गइल बा। लोग कहला कि इनसे बड़ बाण चलाए वाला धरती पर कोई पैदे ना भइल। इतना बड़ धनुर्धर का बेटा मारल जाई, गलत। तो लोग से कुछ हो ही ना। इतना पंच परमेश्वर कहलस घटोत्कच की 1 घंटा खातिर लड़ाई में बुला ले रहता। अगर पूरा लड़ाई खत्म ना कर देती तो असल का पैदाइश ना एकदम चपले हो। और का कहे मास्टर बिरहा में फिर तरज लगत बान। देखा बिरहा का क्वालिटी। एक रामदेव गुरु जी सोहरा के नाल लहरा के गाँव कैसे देखा पुरनकी हो मास्टर। एकदम जन्म से पहले के पुरनकी है कैसे। का कि तोरा नैना कटार, अरे कि तोरा नैना कटार, अरे गाड़ी गाड़ी चाला अरविंद कुमार प्रधान जी सराय चंद्रा के धरती से, सराय रायचंदा आदरणीय सराय रायचंदा की धरती से जिस ग्राम सभा में एक कार्यक्रम हो रहा है, ये आपके द्वारा क्षमा चाहते हैं गलतियों को नजरअंदाज करके और मेरे बातों पे ज्यादा ध्यान न दे करके बिरहा पे फोकस करिएगा। आप लोग बड़े हैं। ये पुरस्कार 200 रुपया प्रधान जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। ई रहल त गीत, लेकिन एकर जवाब जानत हो के दे। बिरहा जगत में मात्र एक आदमी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए, जिन्हें बिरहा जगत में पद्म श्री दिया गया, जिनका नाम था स्वर्गीय हीरालाल यादव बनारस। गीत का जवाब कैसे दें। वो कह कि बुढ़ावा बेईमान, अरे बुढ़ावा बेईमान, अरे मांगे करैली का चोखा बुढ़ावा। घटोत्कच कहे तो लोग बड़का वीर बनत हो पांचों पांडव। 1 घंटा का मोहलत द दिखाई कैसे लड़ल जला। का कहे अरे बोला बाका जुधा, अरे बोला बाका जुधा, अरे काहे न हमके बलैदा। क्षत्रिय न हो बा, अरे कि क्षत्रिय न हो, अरे तू क्षत्रिय बा। अरे जबकि समरिया में अरे पीता दिखाई बा। गर्जा शेर सरदार क्षत्रिय कहला भगवान श्री कृष्ण के 5 पांडवों के चाप, 5 पांडवों के चाप मत तो के बुलावल गइल बा सही समय पर, या 5 पांडव अपने बाबुन के छापल जला।
तुहार जोर बात दुश्मन से लड़ा, दुश्मनन से लड़े खातिर चलल बा जवान घटोत्कच। आज जब चला है बड़ा टीका लगा करके पहुंचा है जंगे मैदान में, तो जब पहुंचा है तो टेरी का भाव बा मास्टर। अरे कितना सौ की मां में ढेरी मच गई, अरे 500 की मां में ढेरी मच गई। अरे काजा पीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी। गर्जा वीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी। पहुंचा है तो घटोत्कच का महाभारत में वर्णन कइल गइल बा कि पहाड़ से भी बड़का रहल। एक एक हाथवा में 500 सैनिकन के लेके लागल लोग के दुर्योधन कलश के, अरे बाप रे बाप ही कवन वीर आ गयल। हई 5 पांडव तो मराते निखा से छठवा कवन आ गई। जाके परछे पुछलस तो हैरान हो गई। तो भीम का लइका बा गयल वही कर्ण का सामने कलश के, मित्र जो तीर अर्जुन के लिए रखे हो ये घटोत्कच पे चलाओ, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। अर्जुन के चलावे खातिर तीर रखले बनिया, चलाई घटोत्कच पर, ये कदापि नहीं हो सकता है, मैं तो मारूंगा अर्जुन को। दुर्योधन बोला कि तुम अर्जुन को मारोगे तब न जब हम लोग जीवित रहेंगे। आज ये मार देगा मित्र, अगर नहीं मारते हो तो मुझे संदेह है कि कहीं तुम भी 5 पांडवों से मिले तो नहीं हो। अरे बाप रे बाप, बोलिए तहा। करेजा में लाख में आंसू लेकर के कहा कि ठीक है मित्र, ठीक है मित्र, तुम अगर कहते हो कि 5 पांडवों से मिले हुए हो, ये बाण चलाता हूं। घटोत्कच तो मर जाएगा लेकिन अर्जुन जीवित रह जाएगा। आज जब तक अर्जुन जी रहा है तब तक लड़ाई तुम नहीं जीत सकते। दुर्योधन मद में चूर है, बोला कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, पहले इस बलाय को रियाओ। आंख में आंसू लेकर के करता है क्या, अरे कितनी मसा हुआ दान पीर बलवाना बनवा मरले पा। अरे कट के नाचे धरती पर गमना बनवा मरली पर। दुर्योधन मगन हुआ, सोच में डूबल हो के करे पल पे होई लड़ाई की अंतिम आस पा पूछल हो। दुष्ट दुर्योधन के कहने पे कर्ण बाण चलाया और बाण का प्रकोप इतना भयंकर था कि पहाड़ जैसे घटोत्कच का गर्दन कट के धरती में मट्टी में मिल गया। उस गर्दन के नीचे हजारों सैनिक दबे हैं, दब के मर गए। लेकिन होता है क्या, ये पुरस्कार आया है आदरणीय राजनाथ यादव, महाराजगंज जौनपुर चरियाही के धरती से पूज्य बाबूजी की तरफ से 100 रुपया कोट कोट प्रणाम धन्यवाद बा। एक तरफ घटोत्कच की गर्दन मट्टी में मलिन हो रही है, दूसरे तरफ क्रोध में भीम करते हैं क्या, चले सनासनी पानी समर तलवारिया बनवा मरले बा। कट के नाचे मर्दन के महुरिया बनवा मरले बा। घटोत्कच तो मर गया लेकिन आंख में आंसू आ गया भगवान श्री कृष्ण का। बोले अर्जुन, तेरा काल, तेरा शस्त्र जो तेरे सीने पे आना चाहिए, तेरा भतीजा घटोत्कच अपने सर में ले लिया, अपने गर्दन पे ले लिया। सुन, कल की लड़ाई अंतिम लड़ाई होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल अगर तू कर्ण को नहीं मारता है तो रथ से उतर जाऊंगा। बड़का टीका लगा के अगला दिन भगवान तैयारी कैलहन।
ई आल्हा के खानपुर बेलहरी गाजीपुर के हनीफ खान साहब गईले बानी। कैसे रथ सजल बा, जब रथ सजल बा तो कैसे खानपुर बेलहरी के हनीफ साहब गावत रहले। ईटा लगा दे, ईटा लगा, ईटा लगा। कैसे गावे? अरे धीरज बनावे कृष्ण पांचों पांडवन के, कर्ण यौरी अर्जुन के छिड़ाव सहारा। अरे कोई का बिगाड़ी हो दोनों तरफ से लड़ाई होने लगा। प्रमाण ये मिलता है कि बड़े बड़े लड़वैया अपना अपना अस्त्र शस्त्र रख करके अर्जुन की और कर्ण की लड़ाई देखने लगे। अर्जुन जब कर्ण के रथ पे बाण चलावे तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जात बान, और कर्ण जब अर्जुन के रथ पे बाण चलावे तो अर्जुन का रथ खाली 3 हाथ पीछे आवत बा। लेकिन तीनों हाथ आवत बा तो करे में भगवान श्री कृष्ण कहा जियो वीर जियो। अरे बाह रे कर्ण बाह, मान गए गजब का तुम लड़वैया हो। अर्जुन सोचत बहन कि हम 100 हाथ मारत हई, ई मनई एको बेरी मुड़ी ना हिलावत बहन, और हमार दुश्मन बा खाली 3 हाथ मारत बा तो के ललकारत बहन, का बात बा। फिर गुस्सा में होके बाण चलावत बाणन तो वही कर्ण का रथवा 100 हाथ पीछे जात बा। और से कर्ण चलावे तो अर्जुन का रथवा 3 हाथ पीछे आवे। लेकिन भगवान का गजब, बहुत वीर देखा लेकिन तेरे जैसे नहीं। अर्जुन गुस्सिया के बाण धनुष वही रथ पधा के हाथ जोड़ना, कल कोनो गलती हो गई का सरकार? कल ना अच्छे लड़ रहे हो, कल लड़ने के लिए तो अच्छा लड़ रहा हूं, लेकिन मैं मार रहा हूं 100 हाथ, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुश्मन मार रहा है 3 हाथ, आप ललकार रहे हैं। बैठल बानी हमारे रथ पर, ललकारत बानी दुश्मन के। एक अर्जुन, ये पार्थ सुनो, वो तुमसे वीर है। कहना कैसे? कहना तुम्हारे रथ पे मैं स्वयं नारायणी अवतार में कृष्ण हूं, और तीनों लोकों का, 3 लोकों का भार लेकर के मैं स्वयं तुम्हारे रथ पे बैठा हूं। और इतना ही नहीं, बल्कि तेरे झंडा जो ऊपर, तेरे रथ के ऊपर झंडा लहर रहा है, उस पे वीर बलि हनुमान अपने गदा का पूरा भार लेकर के बैठे हैं। फिर भी तेरा रथ 3 हाथ पीछे जा रहा है। सोच कि हम लोग नहीं होते तो क्या होता। और सुनो, इतराओ मत। परशुराम बैठा था, 2 मिनट, 2 मिनट।
2 मिनट बैठ जाए जाए के घर कहा ठीक बा 2 मिनट सुन लें 2 मिनट। ए भैया भगवान परशुराम का उसे वरदान श्राप प्राप्त है, गया था शिक्षा लेने क्षत्रिय बन के, लेकिन पता चल गया तो श्राप दे दिए कि जब तुम्हारी विपदा पड़ेगी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सुन तीर चला उसके सीने पे नहीं, उसके रथ के पहिए पे चला। कर्ण के रथ के पहिए पे अर्जुन से बाण चलवाते हैं, रथ का पहिया डैमेज हो गया। जब डैमेज हो गया तो अपना बाण और धनुष रख करके नीचे उतर करके इसी कंधे से अपने रथ के पहिया को लगा उठाने। और जब उठाने लगा तो भगवान कहते हैं कि देख रहा है अर्जुन, कर्ण तो निहत्था है, यही मौका है बाण चला दे पार्थ। अर्जुन कहते हैं कि निहत्थे पे बाण अर्जुन कदापि नहीं चलाएगा। गुस्से में लाल होकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम निहत्थे की बात करते हो, धर्म अधर्म की बात करने वाले अर्जुन, तेरा बेटा जब चक्रव्यूह में मारा गया तो उसके हाथ में कितने अस्त्र और कितने शस्त्र थे। धर्म की बात करने वाले अर्जुन, तेरा बेटा निहत्था था और तेरे बेटे को मारने वाला एक दुश्मनी एक कर्ण भी था। बाण चलाओ, अभी नहीं कभी नहीं, ये मौका है। जब इतनी बात बेटा का आग कलेजा में लगल बात होत का बान मास्टर। अरे की पशुधा विजय के बजना, अरे की विजयी भइले बलवानमा हो कुंती के लाला। विजयी भइले बलवानमा हो, बाण चलाया अर्जुन कुंती का बेटा और जा करके कर्ण के कलेजे में लगा है। जब लगा है तो अरे कर्ण का कैले अर्जुन बधानमा, अरे बच्चे कर्ण के जाने ना पूरा रे जहाना। अरे रोवे मित्र बिना मित्र, अरे आज भाई ना सपना, अरे की बुझाई भाई ने बलवानमा हो कुंती के लाला। भैया हो बाढ़ चला दिए, लहू लुहान। कर्ण तो गिरा है, लेकिन जब कर्ण गिरा तो ये अर्जुन का बाह फूल गई। भगवान कहला कि अर्जुन लगा तो तोरा घमंड हो गई का? कहला नहीं, हमारा चेहरवे ऐसा है। कहला चेहरवे ना, अगर तोरा घमंड भइल होई कि कर्ण से हम बड़ियार बनी तो सुनो, कर्ण से तू बड़ियार नहीं खा। कहला कैसे कैसे? और हमरे सुरेश भैया गौवा का नुआ फिर बुला गई, दिघवत प्रतापगढ़ जिला में पड़ेला। प्रधान मुन्ना यादव हमरे सुरेश भैया, जिनके दरवाजे पे 11 नवंबर के कार्यक्रम बा हमार, और ज्योति यादव प्रतापगढ़ एक पुरस्कार देले बाड़न। 3 बजे दोपहर से बिरहा चालू बा, जब तक आदमी रहे तब तक चली ना हो। हाँ चले तो का दिक्कत बा। ए भैया हमरे भैया के तरफ से पुरस्कार आई बा, कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद बा, सब इनके प्रणाम बा। देखा भगवान श्री कृष्ण कहा कि अर्जुन घमंड मत करो, क्योंकि मैं जहां मैं तहां मैं नहीं। अर्जुन कहे कि नहीं, मैं कर्ण से बलशाली हो। कला रुका ये जे तन के साथ 2 मिनट समय लेत बनी। कर्ण लहू लुहान तो गिरा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाए और अर्जुन को भी ब्राह्मण का भेष बनवा दी और चले गए कर्ण के पास, जहां कर्ण लहू लुहान गिरा है। ब्राह्मण भेष में जा करके भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि जगो कर्ण, जगो कर्ण। कर्ण देखा कि हमें जगाने वाला कौन आ गया, मैं तो मरने वाला हूं।
आंख खोल के देखा तो देख रहा है कि एक ब्राह्मण है, आहा उसके साथ उसका एक शिष्य है। क्या है ब्राह्मण? कल मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है और तेरे दरवाजे पे मैं दान लेने आया हूं। आंखों में आंसू लेकर के कर्ण कहता है, अफसोस मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो मरने वाला हूं। भगवान कहते हैं कि देने के लिए तुम्हारे पास है लेकिन तू देना नहीं चाहते हो। आंखों में आंसू है लेकिन गुस्सा होकर के कर्ण बोलता है, अरे ब्राह्मण जबान पे लगाम दे। जो कर्ण अपना कवच कुंडल दान दे सकता है, तेरे जैसे हजारों ब्राह्मण को दान दे सकता है। बातें मत बतिया। भगवान हंसने लगे, परीक्षा लेने गए हैं, बोले कि तू देता क्यों नहीं? कल हमारे पास क्या है? कल कर्ण तेरा एक दांत सोने का है, वही दान चाहिए मुझे। कर्ण को याद है कि हाँ ये तो ब्राह्मण ठीक कह रहा है, एक दांत मेरे सोने का है लेकिन ये टूटेगा कैसे? हमारे शरीर में शरीर का सारा खून बह चुका है, मैं तोड़ने के साहस में भी नहीं हूं, इसे तोड़ने के लिए कोई पत्थर चाहिए। सुनो ब्राह्मण, ये दांत मैं तुमको दूंगा लेकिन कहीं से एक पत्थर ला दो, कहीं दूर से पत्थर ला दो जिसे तोड़ करके दूंगा। भगवान हंसने लगे, अच्छा मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? मतलब तुम्हारे लिए पत्थर लाऊंगा, तुम तोड़ेगा तब देगा? तो जा, तेरी गुलामी करके मैं दान नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। बाहर कर्ण बा, मरने वाला है कर्ण, लेकिन दान वीर कर्ण ठेगुना के बल केहुने के बल रेंगते रेंगते जा करके एक पत्थर लाया बाबूजी, और उसी पत्थर से ये सोने का दांत तोड़ करके और भगवान को बोला, लीजिए लीजिए ब्राह्मण। भगवान कहते हैं कि क्या रे ब्राह्मण, क्या रे कर्ण, तुमको कोई नहीं बताया कि ब्राह्मण को जूठा दान नहीं दिया जाता है। तू मुझे जूठा दान दे रहा है? अब तो आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं मरने वाला हूं, ये ब्राह्मण परीक्षा पे परीक्षा ले रहा है। आंख में आंसू भर के बोला कि ठीक है, इसे भी मैं धो करके देता हूं, लेकिन मेरी तीर धनुष कुछ दूरी पे है, ला दे। भगवान फिर हंसने लगे, अच्छा इसका मतलब तू सोच रहा है कि ब्राह्मण तुम्हारी गुलामी करे? अब तुम्हारे लिए जाऊंगा, तीर धनुष लाऊंगा, तब तू देगा? तो जा, तेरा दांत मुझे नहीं चाहिए। बार कर्ण बा, साहस बना करके साहस भर करके फिर चल दिया। देखा राजा हरिश्चंद्र का आगे तो खाली दानी लग रहल, लेकिन दानी के साथ साथ दान वीर सिर्फ कर्ण में लगा। दान वीर सिर्फ कर्ण में लगा। कर्ण फिर से चल दिया, रेंगते रेंगते जा करके अपना धनुष बाण उठाया। एक हाथ काम नहीं कर रहा है, इसी दांतों से प्रतंचा चढ़ा करके धरती में छेद कर दिया। जब पानी निकला मेरे बाबूजी, जब पानी निकला तो पानी से दांत धो करके कहला, लीजिए ब्राह्मण। जब इतना तपस्या देखे, इतना भाव देखे, तो भगवान के आंखों से भी आंसू छलक गया। स्वयं नारायणी अवतार में आते हैं और कहते हैं, मांग ले कर्ण मांग ले। अरे तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कर्ण मांग ले। जब कर्ण देखा कि परीक्षा लेने वाले स्वयं नारायण हैं, तो आंख में आंसू नहीं, बोला कि रे मरते समय आप तो किसी के जबान पे नहीं आते हैं, आप हमारे सामने आए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा कर्ण। कहा कि अगर देना ही चाहते हैं तो सुनिए, हमार माई जब कुंवार रहल, माई का बियाह ना भई रहल, तब बे हमार जन्म हो गई कर्ण का। जीवन भर ताना सहनी, सूत पूत जीवन भर तो हम इज्जत ना पैनी, लेकिन मरला के बाद हमार लसिया के ऐसा जगह पर जरई है जहाँ का धरती कुंवार होके, जैसे हमार माई कुंवारेपन में जन्म दे दली, वहाँ का धरती भी कुंवार होके, न कोनो लाश जरल होके, न केहू दफनावल गई होके, न कोई मरल होके। तथा यस्तु कह के भगवान चल दिए। लेकिन जब कर्ण अपना शरीर को त्याग दिया तो लाश लेकर के पूरे पृथ्वी पे घूमने लगे। दुनिया में कहीं कुंवार जगह ही नहीं। अब तो भगवान बड़ा चिंतित हुए,
लेकिन घूमते घूमते आए गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे, वहां जमीन मिल गया मेरे बाबूजी, लेकिन कितनी? कितनी? सुई के नोक भर खाली जमीन। वरदान दिले वाला कि कुमार जगह पर जराई बस सुई को नोक भर जमीन, इतना में लसिया आटी कैसे? लेकिन बाहर भगवान माया माया रचाते हैं, एक सुई मंगवाते हैं, सुई के नोक भर जमीन में उसी सुई को धंसवा दिए और सुई के ऊपर अपना हथेली को रख दिए। हथेली के ऊपर एक चिता सजवाते हैं, चिता के ऊपर कर्ण की लाश को रख करके और आग लगवा के जलवा दिए। जब जलवा दिए तो कर्ण को दिया हुआ वरदान पूरा किए, और जब वरदान पूरा किए तो होता है क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वरदान पूरा किए तो